कहते हैं कि माँ बाप का दर्जा कोई नहीं ले सकता। माँ बाप खुद भूखा रह करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। माँ बाप अकेले 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। हाय गाइज, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और इस कहानी को बताते बताते मैं खुद इमोशनल हो गया था। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसे लगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जज साहब अपनी माँ को लेके, जिनकी उम्र 65 साल होती है, उनको लेके वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। माँ पे नज़र रख सके इसलिए चौकीदार को कुछ पैसे भी देते हैं और अपनी रोते हुई आंखों से कहते हैं कि घर में एक बीबी है जो माँ से ठीक से बात नहीं करती। उसने अपने बच्चों को भी सिखा रखा है कि वो माँ से बात ना करें। माँ पूरे दिन अकेले रहती है घर में, उसका दम घुटता है और मुझसे कहती है कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, कि वहाँ पे मेरी उम्र के लोग हैं तो वहाँ पे मेरा मन लग जाएगा। चौकीदार तो पहले जज साहब की सारी बात ध्यान से सुनता है। जज साहब को ऊपर से नीचे तक देखता भी है और कहता है कि जज साहब, सारे सबूत आपकी आंखों के सामने थे, फिर भी आप अपने परिवार वालों के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो आप किसी और के साथ क्या न्याय करेंगे। जज साहब को चौकीदार की ये बात लग जाती है। उनको लगता है जैसे उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। ऐसा लगता है चौकीदार की बात से उनकी दुनिया बदल गई है। चौकीदार की बात सुन करके उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करें। घर पहुंचते हैं, घर पे भी उनका मन नहीं लगता। 2 दिन हो जाता है, कोर्ट भी नहीं जाते हैं। एक दिन अपने रूम में सोए रहते हैं, तभी बीबी खाने की थाली लेकर के दरवाजे पे आवाज़ देती है। कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में 3 लिफाफे होते हैं। एक लिफाफा वो अपनी बीवी को देते हैं और बाकी के दोनों लिफाफे वो अपने दोनों बच्चों को देते हैं। बीवी जब लिफाफा खोल के देखती है तो उसके हाथों से खाने की थाली छूट जाती है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। बाकी दोनों लिफाफे जो बच्चों के पास होते हैं उसमें लिखा होता है कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टीज बच्चों के नाम है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी के सारे हकदार अब ये बच्चे हैं और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। सब लोग परेशान हो जाते हैं, बीवी बच्चे दोनों रोने लगते हैं और उनका हाथ पकड़ के उनको कुर्सी पे बैठाते हैं और पूछते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जज साहब रोते हुए सारी कहानी बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से आज मुझे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखना पड़ रहा है। तुम लोग घर पे उनसे ठीक मुंह से बात भी नहीं करते, उनको टाइम भी नहीं देते। तुमको शायद नहीं पता कि आज मुझको जज बनाने में मेरे माँ का ही हाथ है। मुझको पढ़ाने के लिए माँ दूसरों के घर जाके चौका बर्तन करती थी, पूरे मोहल्ले का कूड़ा उठाती थी। उससे जो उसको तनख्वाह मिलती थी वो उसी तनख्वाह से मुझको उसने पढ़ाई करवाई है। मेरा जो पैसा है, मेरी जो फीस है, माने उन्हीं पैसों से जमा की है। उसी की बदौलत आज मैं जज बना हूँ और आज मैं अपनी माँ को अपने पास भी नहीं रख पा रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान देना कि तुम जैसा अपने माँ बाप के साथ करोगे या तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगी, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। तो मुझे अपने पापों का प्रायश्चित हो गया है और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास ही। आज से मैं उन्हीं के पास रहूँगा। जब साहब वृद्धाश्रम पहुँचते हैं, चौकीदार उनको देख के एकदम चौंक सा जाता है और रोते हुए जज साहब रोते हुए सारी बात चौकीदार को बता देते हैं कि आज मैंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, अपनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बच्चों और बीवी के नाम कर दी है। अब मैं यहीं पे अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। चौकीदार उनको माँ के पास लेके जाता है। वहाँ जाके जज साहब देखते हैं कि माँ पूरे परिवार की जो तस्वीर होती है वो अपने सीने से लगा के सो चुकी होती है। जज साहब माँ का पैर पकड़ के रोने लगते हैं। तभी वहाँ के जितने भी लोग होते हैं सारे जग जाते हैं और सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जो वृद्धाश्रम का स्टाफ होता है वो भी आ जाता है और पीछे पीछे जो बीवी बच्चे हैं ये लोग भी आ जाते हैं। इनकी बीवी भी फोटो देख के, सीन देख के रोने लगती है और कहती है कि नहीं, अब हम माँ जी को अपने साथ ले चलेंगे, अपने घर रखेंगे, इनकी खूब सेवा करेंगे। लेकिन जो वृद्धाश्रम का स्टाफ होता है वो मना कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप ले जा करके इनकी आत्महत्या कर दो, इनको मार दो। तो उनकी वाइफ कहती है कि नहीं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हम इनको एक नया जीवन देंगे, इनको आदर देंगे, सम्मान देंगे और इनको अपने बुजुर्गों की तरह ही रखेंगे। तो गाइस, माँ बाप की जो दर्जा, माँ बाप का जो दर्जा है वो सच में कोई नहीं ले सकता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप
बाप भी नहीं है। माँ बाप अकेले भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। अभी जाके आप लोग देखेंगे तो कितने बाप ऐसे हैं जो धूप में जल रहे होंगे ताकि उनके बच्चों की फीस जमा हो सके। तो कुछ भी करिएगा, कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए, क्योंकि अगर माँ बाप का दिल दुखेगा तो आपको ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। गाइस, उम्मीद है आप लोग अपने माँ बाप का